Good morning, students. So we have learnt about the joint probability distribution functions. Okay, joint probability distribution functions. I have told you a lot about this joint probability distribution. Let's recall that if we are having two random variables x and y and the functions are given by, means bivariate case है, दो random variable हमें दिए हुए हैं, ठीक है, and the function is given by f of x y is equal to probability of x is less than equal to x, y is less than equal to y. Then we can say that this summation over any variable you can say, suppose आपने s ले लिया इसके लिए, ठीक है, और इस समेशन के लिए आपने t ले लिया, क्योंकि लेस देन इक्वल टू लेनी है ना, कोई भी रियल नंबर से लेस होगी वो वैल्यू. ये वही सिचुएशंस है ना कि व्हेन द रैंडम वेरिएबल x कैन टेक एनी रियल नंबर लेस देन इक्वल टू, मींस उससे लेस ले सकता है. तो मैंने यहाँ s लिया, यहाँ t लिया, ठीक है, दो समेशन. इन केस ऑफ डिस्क्रीट, ये किसकी बात हम कर रहे हैं, सो फंक्शन f ऑफ st, इसके ऊपर पूरा समेशन हो जाएगा. एंड दिस इज डिस्क्रीट केस में है. ये आपके पास कौन सा केस है, दिस इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. इन केस ऑफ वेरिएबल्स आर, रैंडम वेरिएबल्स आर ऑफ डिस्क्रीट नेचर, तब ये आएगा. और अगर डिस्क्रीट नहीं है तो ये किसके इक्वल आएगा फिर, अगर ये डिस्क्रीट नहीं है, सो दिस विल बी योर माइनस इंफिनिटी टू s माइनस इंफिनिटी टू t, है ना, f ऑफ st इंटू ds इंटू dt. ये किस केस में आएगा, कॉन्टिन्यूअस के केस में, जब हमारे रैंडम वेरिएबल जो हैं वो कॉन्टिन्यूअस हैं, ठीक है. दिस इज कॉल्ड, ये आपके पास क्या है, दिस इज कॉल्ड जॉइंट probability, means joint distribution function or joint cumulative distribution function of x and y, where f of st is the value of the joint distribution function of x and y at x, s and t. ठीक है. सो ये है, इसके बारे में आप जो है एग्जांपल्स भी कर सकते हो, और ये जो आपको पता होना चाहिए कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है. नेक्स्ट इज द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन. मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर हमने अभी तक पढ़ा है ना, तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, मैं आपको पहले बताऊं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है. अगर हमारे पास, इफ वी आर डीलिंग विद द डिस्क्रीट वेरिएबल्स x एंड y, अगर ये दो डिस्क्रीट वेरिएबल हैं विद द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f ऑफ x y, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन g ऑफ x एलोन, इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x की, g ऑफ x है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय समिंग, इसको सम कर दो अगर f ऑफ x y को ओवर द वैल्यूज ऑफ y, तो आप ये निकाल सकते हो इसकी, ठीक है. सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन h ऑफ y, ठीक है, किसके लिए, ऑफ रैंडम वेरिएबल y एलोन, अगर इसकी अलग से निकाल लें, g ऑफ x की अलग से निकाल लें, h ऑफ y की अलग से निकाल लें, ठीक है. कैसे, इसकी कैसे निकलेगी, इसको अगर सम कर दें ओवर द वैल्यूज ऑफ x, इसको अगर सम कर दें ओवर द वैल्यूज ऑफ y, तो g ऑफ x निकल आएगा, ये आपके पास h ऑफ y निकल आएगा. मीन्स मैं कह रही हूं, अगर आपके पास दो डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं x और y, और हम उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग निकाल रहे हैं, x की निकाल रहे हैं g ऑफ x से, y की निकाल रहे हैं h ऑफ y से, अलग अलग हमने निकाली बाय समिंग f ऑफ x y, जो उनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमारे पास जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं. द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y इज डिफाइंड as g of x is equal to summation over y f of xy and h of y is equal to f of xy summation over x. इसका भी समेशन लेंगे ओवर x, ये समेशन ओवर y, ठीक है. सो ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ x एंड y का. द मार्जिनल टर्म इज यूज्ड बिकॉज g ऑफ x एंड h ऑफ y आर जस्ट द मार्जिनल टोटल्स. किसके मार्जिनल टोटल्स हैं, ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स एंड रोज, जो भी वैल्यूज उनकी दी हुई हैं व्हेन द वैल्यूज ऑफ f of x y आर डिस्प्लेड.
ठीक है, यानी कि अगर आपके पास देखो मैं टेबल की फॉर्म में बताऊं, कॉलम एंड रोज की बात मैं क्या कर रही हूँ, अगर इधर मेरी x की वैल्यूज हैं, ठीक है, x1 x2 x3 अप टू xn, ठीक है, तो और यहाँ मैं उसका टोटल ले रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यूज हैं y1 y2, ठीक है, कॉलम में मेरे पास y की वैल्यू है अप टू yn। तो ये जो बनेगी एंट्री, जब x1 है y1 है तो f ऑफ 1 1, ठीक है, ये एंट्री आपके पास क्या बनेगी, f ऑफ 2 1, x2 है और y1 है, ये बनेगी f ऑफ 3 1 अप टू सो ऑन, ये क्या बनेगी f ऑफ n 1, समझ गए ना। और ये एंट्री इस तरह से ये क्या बनेगी, f ऑफ x1 है y2 है, ठीक है। ये एंट्रीज अगर मेरे पास बन रही है, इसको मैं 1m दूंगी, इसको मैं आपके पास 2 2 और f2m दूंगी, अगर ये जा रहा है यहाँ तक, ठीक है। ये आपके पास आ गया f ऑफ nm, मतलब n तो रोज है और m कॉलम है, तो ये f n m इसकी लास्ट एंट्री आ जाएगी। तो मैं कह रही हूँ कि इसका जो टोटल है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ h ऑफ 1 से, इसका होगा h ऑफ 2 से और इसका होगा h ऑफ m से, ठीक है। अब इधर क्या होगा, इसका टोटल जो होगा दिस इज g ऑफ 1 से, g ऑफ 2 से, और ये क्या होगा g ऑफ इस तरह से जाके g ऑफ m से। मैं फिर बता रही हूँ, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज 1 का मतलब है कि ये सारी प्रोबेबिलिटीज को जब सम करोगे वो 1 आएगा, इन सारी प्रोबेबिलिटीज को जब सम करोगे वो 1 आएगा, ठीक है। सो इस टेबल से ये हमने मार्जिनल वर्ड यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो था डिस्क्रीट के केस में, मैंने अभी डिस्क्रीट की बात की ना कि जब x और y डिस्क्रीट वैल्यू ले रहा है तो हम समेशन लगा रहे हैं, ठीक है। और जब कॉन्टिन्यूस होगा, तो जब कॉन्टिन्यूस होगा तो हमारे पास फॉर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स x एंड y क्या वैल्यूज लेगा मार्जिनल इसकी, g ऑफ x will be minus infinity to infinity f of xy, लेकिन लेना इसने किस पे है, dy पे, लेना किस पे है, dy पे, ठीक है ना, dy पे है ना। और आपके पास एंड h ऑफ y इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f ऑफ xy dx, ठीक है। ये हो गया कॉन्टिन्यूअस के केस में। If x and y takes the value, if x and y are continuous variables and takes the values, और अगर डिस्क्रीट का केस है तो हम समेशन की वैल्यूज लेंगे। अब तक आपको पता चल गया होगा, डिस्क्रीट के केस में हम समेशन करते हैं, कॉन्टिन्यूस के केस में हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हमने अभी तक देखा था ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन्ड की थी। क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये हमने अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझी थी कि व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फिर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द फंक्शन विल बी गिवन बाय f ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू f ऑफ xy डिवाइड बाय h ऑफ y, h of y is not equal to 0 for each x within the range over x is called the conditional distribution of x given y, y की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। लाइकवाइज सिमिलरली आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो किस केस में, जब ये तो आपने f y के ऊपर निकाली, सिमिलरली इफ g of x, अगर g of x आपके पास क्या है, इज द वैल्यू ऑफ द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एट x, ठीक है। तो द फंक्शन विल बी गिवन एज, तब फंक्शन कैसे गिवन होगा, अगर g of x इज द मार्जिनल है और यहाँ पे अगर h of y इज द मार्जिनल था तो हमने ये निकाला, इफ g of x इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन तो आपके पास f of
y given x will be f of xy divided by g of x provided g of x is not equal to 0, ठीक है, एंड x की वैल्यू आपके पास गिवन है। समझ में आई? दिस इज द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब b गिवन है डिनोमिनेटर में, फंक्शन x का है, मार्जिनल y का गिवन है, तो डिनोमिनेटर में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इसकी, जब x की गिवन है तो आपके पास, ठीक है, ये आपके पास है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। व्हाट इज इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स? इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स क्या है? इफ वी आर हैविंग टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y with their joint probability distribution, अब तुम्हें पता चलेगा ना, जब भी मैं कहूंगी with their joint probability distribution, with their marginal probability distribution, है ना, with their conditional probability distribution, तो क्या distribution का वर्ड क्या है, function क्या है, conditional क्या है, marginal क्या है, joint क्या है, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं independence of random variables. So if we are having two random variable x and y with joint probability distributions, इसकी joint probability distribution क्या है, f of x y, ठीक है, and marginal distributions क्या है, g of x and h of y, ठीक है, respectively, then they are called statistically independent if and only if this f of x y is equal to g of x into h of y। अगर ये कंडीशन है विद देयर रेंज, अगर उनकी रेंज जो हमने दी हुई है वो स्पेसिफाइड है, तो हम उसको स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट कहेंगे। दिस इज द केस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। ओके, ये जितने मैंने आपको कराए हैं, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल, इंडिपेंडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें बहुत ज़्यादा जब आप पढ़ोगे आपको सब कुछ इजी लगेगा। डिस्क्रीट की बात क्यों की जा रही है, फाइनाइट है, कॉन्टिन्यूस की बात क्यों की जा रही है, ओवर इंटरवल है, फिर फंक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि जब हम वैल्यूज वेरिएबल के साथ प्रोबेबिलिटीज एसोसिएट कर रहे हैं, उनके फंक्शंस एसोसिएट कर रहे हैं, फिर वो ज्वाइंट कब कहलाते हैं, फिर वो मार्जिनल ज्वाइंट जब हम एक से ज्यादा बाईवेरिएट ले रहे हैं और उनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, मार्जिनल जब हम एलोन प्रोबेबिलिटीज भी ले रहे हैं, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ वाई, ठीक है, मार्जिनल ले रहे हैं। कंडीशनल क्या है कि हम एक की गिवन है और दूसरे की निकाल रहे हैं, तब हमारे पास कंडीशनल है। इंडिपेंडेंस क्या है कि जब हम दोनों का मार्जिनल का प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमारे पास इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स आ जाता है, ठीक है। ये था पिछले 2-3 लेक्चर्स में जो हमने किया। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हम अगले लेक्चर में करेंगे, दैट इज एक्सपेक्टेशंस, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ओके, व्हाट इज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन?